साथियों, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेनाओं के जांबाज वीरों को सलूट करते हैं। पूरा भारत सलूट करता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जांबाज वीरों को, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का चुन चुन कर बदला लिया है। हमारे जांबाज वीरों ने 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने दुस्साहस पहलगाम में किया है, उस दुस्साहस, उस जघन्य अपराध का, उस गुनाह का बदला जबरदस्त अंदाज में लिया है। 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकवादी हमले के गुनाहगारों को 22 मिनट के इंडियन फोर्सेस के एक्शन में, जिसमें 27 मिसाइलें और 9 आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता को पूरा देश नमन करता है, सलूट करता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और ड्रोन से कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की साजिश जब पाकिस्तान द्वारा की गई, उन साजिशों को भी मलियामेट करके रख दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के जांबाज वीरों के पराक्रम को देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि अपनी सीमा के अंदर से ही, अपनी सरहदों के अंदर से ही भारत ने किस प्रकार दुश्मनों के आतंकी ठिकानों को मलियामेट किया। हम सब जानते हैं कि आतंकवादियों के 3 नापाक संगठन, जैश जिनका हेडक्वार्टर भावलपुर, लाहौर के पास है, उसको मिट्टी में मिला दिया गया। मुरीद के जो लश्कर तोयबा का मरकज है, उसको मलियामेट कर दिया गया और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के मरकज को मुजफ्फराबाद में धूल धूल कर दिया गया। यह नजारा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी देखी है, जिस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को जब मोदी साहब ने कहा कि जमीन के पाताल से भी पहलगाम के और कश्मीर के गुनाहगारों को निकाल के उनको उनके गुनाहों की सजा देंगे, और मोदी साहब ने कहा था कि उनकी सोच से परे उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, और वही हुआ जब अजहर मसूद, खूंखार आतंकवादी, जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कातिल, बेगुनाह लोगों को जम्मू कश्मीर में खून बहाने का साजिश करने वाला मास्टरमाइंड, जब लाहौर के पास बहावलपुर में उसके मरकज को ब्रह्मोस मिसाइल ने मलियामेट कर दिया, तो सारी दुनिया ने वो देखा। और लश्कर के मरकज को जब मुरीदके में मिट्टी में मिलते हुए दुनिया ने देखा, तो दुनिया ने हिंदुस्तान की जांबाज फौज, हमारी जांबाज एयरफोर्स और हमारी नौसेना, सबको सलूट किया, सलाम किया। मोदी साहब के नेतृत्व में, मोदी साहब के मार्गदर्शन में जब भारतीय
ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह किया, जिसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर ख्वार, जिसे चकलाला एयरबेस भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक तौर पर पाकिस्तान में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। उस चकलाला एयरबेस को चकनाचूर होते हुए जब दुनिया ने देखा, और जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर दस्तक दी, तो नींद में सोए पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर भागे भागे बंकर में जाके छिपे, और बंकर से जाके उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया कि चकलाला नूर का एयरबेस तबाह हो गया है और पाकिस्तान के ऊपर आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हिंदुस्तान ने हमला किया है। मोदी साहब ने, जो कि पूरे भारत का एक स्वाभिमान है, खुद जागकर दुश्मन की नींदों को कैसे हराम किया। मोदी जी ने खुद जागकर कैसे शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की नींदों को हराम किया, यह स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा। और वो विजुअल्स कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ अपने आप को बचाते हुए बंकर में जाकर छिपे, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी कायरों की और बुज़दिलों की आर्मी। 6 और 7 मई को जो भारत ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया और घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को पाकिस्तान में तबाह किया, यह नए भारत की एक नई पहचान है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यकुशलता, उनके मार्गदर्शन में हमारे देश के जांबाज वीरों ने यह कर दिखाया। सारी दुनिया ने देखा एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान किस प्रकार घुटनों के बल आया। जो कभी एटम बम की धमकी देते थे, सिर्फ 48 घंटों के अंदर घुटनों के बल रेंगते हुए नजर आए, और ये कभी अमेरिका के पास भागे, कभी सऊदी अरेबिया के पास, और कभी यूरोपियन यूनियन के पास। और ये जब गिड़गिड़ाने लगे, और जब पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को फोन करके कहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम पाकिस्तान हो गया है, जब उन्होंने कहा रहम करो, तो भारतीय जो डीजीएमओ हैं उन्होंने कहा तुमको तुम्हारे पापों की सजा मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार, जंग के तौर पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी समाप्त नहीं किया गया है। अगर सीमा के उस पार से कोई दुस्साहस होता है या किसी आतंकी घटना को यहां करने की कोशिश और साजिश होती, तो फिर भारत पुनः पलटवार करेगा। यह स्पष्ट संदेश मोदी साहब ने पाकिस्तान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और बहुत सारे सिविलियंस, विशेषकर पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर, जो पाकिस्तानी गोलाबारी में
जो अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, पूरा देश अपने उन नागरिकों को भी नमन करता है, उनकी देशभक्ति के जज्बे को भी सल्यूट करता। पाकिस्तान की सेना कायर और बुज़दिलों की सेना है। वो भारतीय सेनाओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ, मेंढर, सुरनको, रजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरसपुरा, अरनिया, सांबा और कठुआ के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश को हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने और हमारी नौसेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। यहां हम अपनी सेनाओं को सल्यूट करते हैं, वहां हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देशभक्ति के जज्बे को हम सल्यूट करते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर एक स्वर में बोला कि पहलगाम का बदला, और प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट किया, दुश्मन के एयर बेसिस को तबाह किया और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया है कि भारत ने अभी अपनी सरहद के अंदर से यह ऑपरेशन सिंदूर किया है, और अगर भारत ने किसी दिन यह सरहद पार कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा, यह पाकिस्तान भी समझता है और आज दुनिया भी इसको समझ रही है। 195 दुनिया के देशों में से 190 देश भारत के साथ खड़े नजर आए। 49 जो मुस्लिम देश हैं, 49 इस्लामिक कंट्रीज, उनमें से 45 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े नजर आए। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की मिलिट्री जीत को तो दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की जीत दुनिया देख रही है। और वहीं एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है। 1960 में यह सिंधु जल समझौता हुआ था, और 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा। 1971 की जंग के बाद भी यह समझौता चलता रहा, और 1999 में कारगिल जंग के समय भी निर्णय लिया गया था कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री तब के वाजपेयी साहब से माफी मांगी थी और कहा था हमें माफ कर दो। लेकिन 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। हम अपने देश के जांबाज वीर सैनिकों को सैल्यूट करते हैं
और हमें मान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पर, जिन्होंने जो कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकाल के आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा देंगे, और वही हश्र आतंकवादियों का हुआ है, ये सारी दुनिया ने देखा है।